हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्लास एकदम ठीक चल रही है क्या? वीडियो क्या एकदम ठीक है? साउंड क्या एकदम ठीक है? और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्या साउंड एकदम ठीक है? वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे शुरुआत में आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, नहीं तो बाद में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, अगर कभी भी ऐसा अपने पास है, ये अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। ये एक स्क्वायर है अपने पास ए बी सी और डी। इसको सेंटर मानकर इस बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है। इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया है। अपने पास ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया और सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। और इस पार्ट को अगर शेडेड कर दे, वो ग्रीन कलर वाले का एरिया बताओ, ऐसे हम लोगों से बोल दे, तो क्या आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो क्या आप लोग खुद से आप लोग मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे क्या, कि कैसे सोल्व करेंगे? और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार हाँ ना आप लोग बोल दीजिए। ग्रीन कलर वाले का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या सभी लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर लोगे। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अमित, आपका वीडियो नहीं चल रहा तो उसको वापस बंद करके या तो ऑन करो या थोड़ा सा नेटवर्क अपना ठीक करवाओ। ये बात तो सभी को याद है ना? तो ये बात अगर सभी को याद है तो मैं आगे आप लोगों को समझाता हूं। सभी लोगों को देखना, ध्यान देना। ये चीज आप लोगों को याद है तो मैं इसका थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हर चीज मैं पहले समझाता हूं और उसके बाद एक स्टेप उसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ए बी सी और डी है, इसको सेंटर मानते हुए मुझे आप लोग ये बताइए, इसको सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक सर्किल खींच दिया, 1/4 सर्किल। ऐसे ही डी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, ये रहा। डी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया। हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इस ए को सेंटर मानते हुए ये एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, ये रहा। ऐसे हम लोगों ने सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है, अपने पास ये रहा। इसकी साइड अगर अपने पास ए है, इसकी साइड अगर ए है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे ये बताइए, अगर इन पॉइंट्स को जहां पर ये टच कर रहे हैं इसको मिलाते हुए अगर मैं स्क्वायर बना दूं एक, क्योंकि मैं आपको स्क्वायर पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं वो ठीक है। आपको नए क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद करना नहीं शुरू करोगे तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। तो आप क्या करो मुझे बताओ, यहां पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, तो उसकी साइड क्या होगी? इस स्क्वायर की साइड जो है नया ब्लैक वाला बनाया है,
ये वाला स्क्वायर जो मैंने बनाया है इसकी साइड बताइए आप लोग क्या होगी। उम्मीद है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इसकी साइड फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। चलो आप लोग निकालो। यहाँ पर देखना भाई, मैं आपको ए दे देता हूँ। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछे तो भी आपका पहली बात तो दिमाग चलना शुरू होगा, और अगर कभी पूछ ले तो यहाँ पर ए की जगह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, 3, 5, 7, 9, 10, 15, तो आप लोग निकालो। चलो ठीक है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है विकास, तो मैं सब कुछ ही पढ़ा रहा हूं। सर कुछ लोगों की इस कमेंट में साउंड नहीं आ रही या कोई और इश्यू है तो उनको रिप्लाई करके थोड़ा सा बता दो। ठीक है ना, देख लो बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग करो। ध्यान रखना आपका जो मोबाइल है, कुछ लोगों को साउंड का जो इश्यू है वो मैं बता देता हूँ। ये म्यूट रहता है और इसके स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर अनम्यूट का कोई ऑप्शन है नहीं। तो मोबाइल की स्क्रीन को आप लोग टच करोगे तो वो साउंड आपके सामने, साउंड आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो चल रही है, कल ही देखी है मैंने अंकुश गर्ग, चल रही है। तो क्या हम लोग सोल्व करें या आंसर दे रहे हो आप? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दे रहे हो या मैं सोल्व करवा दूं? ठीक है, ये आप लोग मान लो आर है, इसको रेडियस आर मान लेता हूं मैं। देखो मैं करवा देता हूं, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। दीपक अभी आ जाएगा, दीपक अभी आ जाएगा। इंग्लिश का बैच भी आ जाएगा, 1-2 दिन में अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, देखना अब आप लोग सीखने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीजें ये जो मैं बता चुका हूं इसी पर मैं वापस आता हूं। ये पॉइंट मान लो ए है समझाने के लिए, ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट अगर डी है। ए बी सी और डी, पीछे आइए। अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बी सी डी इसको दिए हुए, लेकिन इसको मैं यहां से मिटाकर पिछले वाले डायग्राम पर वापस आ गया हूं। पहली बात मुझे ये बताइए, ये अगर ए मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी मान लूं और ये डी मान लूं, क्या ऐसा तो आप लोगों को सभी को पता है क्या कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये अपने पास, ये यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर होगी। ये अगर मैं इसको इसी कलर में बनाऊं, इसको अगर मैं इसी कलर में बनाऊं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास कितनी होगी? आर होगी। अगर त्रिज्या मैं आर मानूं, ये वाली दूरी भी हम लोग आर मान चुके हैं, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी अगर मैं ब्लू वाले से बनाऊं, ब्लू वाले से अगर मैं बनाऊं तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? अपने पास आर होगी। तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है ये वाला, ये और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री होता है? तो प्रत्येक कोण आप बोलोगे 60 डिग्री होता है। तो ये कोण कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ध्यान से समझना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। आप लोगों का स्पेशल मैथ्स का बैच है या मेंस का बैच है आप लोगों का, तो मैं आपको बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो भी चीज मैं पढ़ा चुका हूं उसको ध्यान से देख कर आया करो। जो भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसको आप लोग ध्यान से देख कर आया करो। इसको सेंटर मानते हुए ये अगर एक सर्किल खींच दोगे, और वैसे ही बी को सेंटर मानते हुए ये एक सर्किल अगर आप लोग खींच दोगे, तो मैं आपको बता चुका हूं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? आर। मैं आपको बता चुका हूं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी यहां से यहां तक, वो कितनी होगी? आर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, क्या मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से यहां तक अगर मैं इसकी बात करूं, देखना ये अपने पास ब्लैक वाले की बात करूं तो यहां से यहां तक ये मैं मिटा दूंगा, एक बार मैं बना रहा हूं,
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने पास r है। मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, अपने पास r है। तो ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये कोण भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। ये अगर 60 डिग्री आ गया तो बाहर वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? बताओ। बाकी मैं यहां से मिटा दूंगा सब कुछ, एक बार बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो डायग्राम बहुत अजीब सा हो जाएगा। ये मुझे बताओ 60 डिग्री 30 डिग्री कैसा है, समझ पाए हो क्या? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। पहले भी 2-3 बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ये अपने पास यहां पर उम्मीद है समझ में आया होगा। और मैंने जैसा बताया आपको कि ये सारी चीजें मैं मिटाऊंगा यहां से। ये जो अब बनाया था, जो भी डायग्राम शुरुआत वाला है उसी को हम लोग रहने देंगे। ये अपने पास शुरुआत वाला डायग्राम है। ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, इधर सीखने की कोशिश करना भाई, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं यहां से यहां तक इसकी बात करूं, ये जो अपने पास ये वाला है ऑरेंज वाला, इसकी बात करूं तो ये भी रेडियस r है। और इस ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ये भी रेडियस r है। तो क्या ये कोण फिर से अपने पास क्या 60 डिग्री बनेगा क्या पूरा? ये कोण कितने डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। तो इधर वाला एंगल कितने डिग्री हुआ? फिर 30 डिग्री। ये अब की बार अगर यहां पर मिला दिया जाए, मैं दूसरे डायग्राम में बता देता हूं, इसको डायग्राम खराब हो जाएगा। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जब भी आप लोग बनाओगे तो ये कोण भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगर मैं यहां पर मिला दूं तो फिर ये कोण तो होगा 60 डिग्री और ऊपर वाला होगा 30 डिग्री। मैं छोटी सी बात सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बीच वाला कोण ये 30 डिग्री होगा। कैसे? देखो ये कोण अपने पास 60 डिग्री आ गया। अब अगर मैं एक ऐसे इधर से खींच दूं, ये अगर मैं मिला दूं, तो जब आप लोग इधर से भी बनाओगे ये ऐसे, तो ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो ये ऊपर वाला 30, अब की बार ये पूरा 60 होगा तो नीचे वाला 30। तो ये भी 30 प्रूव कर दिया इधर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इधर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये 30 डिग्री प्रूव कर दिया। तो ये बीच वाला एंगल भी जो बचेगा ना, वो अपने पास 30 डिग्री बचेगा। इस डायग्राम में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, डायग्राम अच्छा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा आपके लिए बन सकता है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लोग यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो ये कोण 60 तो इधर वाला 30। एक बार ऐसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो ऊपर वाला 60 तो नीचे वाला 30। तो जब आप लोग इसको इससे मिलाओगे, देखना, अगर आप लोग इसको इससे ज्वाइन करते हो, ये तो मैं हटा देता हूं, तो ये बीच वाला जो कोण बचेगा, ये वाला जो एंगल बचेगा ना, ये यहां से अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें यहां पर, तो ये बीच वाला एंगल 30 डिग्री बचेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 30 डिग्री क्यों बचेगा? ये ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो 60 तो नीचे वाला 30। ऐसे ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो टोटल हो गया 60, नीचे वाला 30 तो ऊपर वाला भी 30 बचेगा। ये दूरी रेडियस के बराबर r, ये दूरी r के बराबर, और इसको मैं अगर स्क्वायर की साइड को a मान लूं तो मुझे बताओ एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका एक कोण तो है 30 डिग्री। अब यहां पर मेंस वाले स्टूडेंट को समझ में आएगा, जो प्री के स्टूडेंट या वैसे स्पेशल वाले उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि उसको कोसाइन रूल नहीं पता। मेंस वाले स्टूडेंट को पता होगा, अगर दो साइड गिवन है और बीच का कोण अगर दिया हुआ है तो फिर हमारे पास तीसरी साइड अगर निकालनी हो तो हम लोग हमेशा कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या आपको याद है क्या? दो साइड और बीच का कोण देकर जस्ट तीसरी वाली साइड। 13 जुलाई से अब तक कोई भी क्लास लाइव नहीं चल रही है, वीडियो हमेशा पोज ही रहता है। तो महावीर एक बार बात कर लो, आप जो नंबर आपको दिए हुए हैं उस पर बात कर लो, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना महावीर? तो मैं आपको क्या कह रहा था, कोसाइन रूल क्या होगा, कोस 30 बराबर, ये कोसाइन रूल अब आपको पता होना चाहिए भाई। यहां पर कोसाइन रूल कैसे आया ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर नहीं समझा रहा हूं, ये याद होना चाहिए। दो पास पास वाली साइड, कोसाइन रूल जो होता है ना, अपने पास कोई भी ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है और ये थीटा है, तो कोस थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये अपने पास कोसाइन रूल है। कोस 30 बराबर, तो अपने पास 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 वाली साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी आर इंटू आर यानी 2r स्क्वायर। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो मुझे बताओ कितनी होगी, √3/2 बराबर 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। इससे ये कट गया,
2 से तो 2 कट गया, तो √3r², आगे तो सोल्व किया है, जो आपको खुद को सोल्व करना है, बराबर a², a इधर आ जाएगा तो a² बराबर आएगा 2 माइनस √3 इंटू r²। अब a का मान अगर निकालना है तो रूट के अंदर 2 माइनस √3 इंटू r अपने पास, ये अपना आंसर आ गया है। इसको आगे इसका रूट ऊपर नीचे 2 से गुना करके सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो √3 - 1 अपॉन √2 इंटू r, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन से आता है, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री या मेंसुरेशन नहीं है। उम्मीद है a का मान 2 माइनस √3 ये कैसे आया आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। एरिया पूछे तो अपने पास 2 माइनस √3 इंटू r², अगर 5 दे तो यहाँ 25, 4 दे तो 16, 3 दे तो हमारे पास कुछ भी दे सकता है, आंसर ये आएगा। क्या आप लोग सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो? क्या ठीक है? संध्या बिश्नोई, आप मेंस के स्टूडेंट हो या प्री के स्टूडेंट हो या स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट हो? आपने क्वेश्चन पूछा कि हाँ कोसाइन रूल ही क्यों, साइन रूल क्यों नहीं लगा सकते, तो आप मुझे एक बार बताओ। आगे ना बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपका दिमाग चलेगा कि ये कोण 30 डिग्री क्यों आया। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिपीट करके देखना, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देखना, ठीक है ना। हाँ, प्री के लिए बढ़िया निशांत, पूरा मैं तो पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जितना हो सकता है वो सारा। इससे तो आप कैट भी क्लियर कर सकते हो, कैट में भी इतना नहीं पढ़ाया जाता है, अगर आप देखोगे तो मैं तो कैट लेवल तक भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, और जिस बच्चे को साइन रूल क्यों नहीं लगाया, कोसाइन रूल क्यों लगाया, तो कोस और साइन का रूल आप लोग समझने के बाद ये चीज अपने आप समझ जाओगे, ये कोसाइन रूल कब लगाते हैं और साइन रूल हम लोग कब लगाते हैं। साइन रूल जैसे साइड का रेशियो वगैरह निकालने के लिए अगर हम लोग साइन रूल लगाते हैं, लेंथ अगर निकालनी है, 2 साइड और एक एंगल देकर लेंथ निकालनी है तो कोसाइन रूल हम लोग लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, स्पेशल मैथ्स वाले भी स्टूडेंट हैं इस बैच में, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ। स्पेशल मैथ्स के जो स्टूडेंट कुछ हैं उनकी ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाई तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उम्मीद है ये बात मैंने क्या समझाई सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। ये चलो अगला पॉइंट आप लोग कीजिए, और ये क्वेश्चन पता है क्या होता है, ये जो क्वेश्चन मैंने किया एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, पिछला कल जितने क्वेश्चन पूछे थे एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, और अगला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें 60% लोगों का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आने के बाद तो आप लोग उस पर पीएचडी कर लेते हो। एक बार अगर एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बाद तो उस क्वेश्चन की क्या मजाल कि फिर आ जाए और हमें नहीं पता हो, है ना। यहां पर एक स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ यहां पर हम लोग एक और स्क्वायर बना देते हैं, यहां पर हम लोग एक और स्क्वायर बना देते हैं। तो अगर इस सर्किल की रेडियस अगर r है, इस सर्किल की रेडियस अगर r है, या आपने r ही मान लो, इस सर्किल की रेडियस अगर r है, या इस बड़े वाले की साइड मान लो, बड़े वाले की साइड अगर अपने पास, बड़े वाले की साइड अगर x है, तो मुझे बताइए इसकी साइड क्या होगी। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, याद तो है, बहुत सारे लोगों को ये याद होगा, पक्का मैं बोल रहा हूं, याद है क्या? लिखो इसको, किस किस को याद है। याद तो आपको होगा कि ये अपने पास इसका 1/5 होता है, बहुत सारे लोगों को याद होगा क्योंकि एक बार आ चुका है। याद करना भाई, जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद करना, याद करना, याद करना। अब आप लोग करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। a/5 देखो, सौरभ, वेकांत, सभी का, कुछ लोगों का आंसर आ गया है, विपुल का आंसर आ गया है, दया मीना का आंसर आ गया है, सौरभ का भी आंसर आ गया है, सचिन का आंसर आ गया है, काफी नाम ऊपर गए, अब आंसर आपके आने लग गए हैं सभी के। आप लोग, ज्योति, दया, सब, निशा, सबका आंसर ठीक है, बिल्कुल याद है आपको। रोमियो याद है, ठीक है, इसको करो। चलो पंकज बिल्कुल ठीक है, इसको क्यों याद है? क्योंकि एक बार आ चुका है, और जो नहीं आया हुआ उसको आप लोग देखते नहीं हो। मैं दोनों टाइप से पढ़ाऊंगा,
कैट के क्वेश्चंस भी आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे, इस लेवल पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, उसमें भी इतनी चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। तो चलो करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले ये बात ठीक है योगेश मुबीन, अब तो आप लोगों का आंसर आ ही गया। मैं अब तो ये पूछ रहा हूँ, अब आंसर मत दो, आंसर तो फटाफट दिया करो सभी के, ठीक है। अब मुझे तो ये बताओ, ये यहाँ पर a/5 x/5 क्यों हुआ, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखना, किसी भी सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर है तो इसका डायगोनल जो होता है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2x, और बाहर की तरफ अगर ये स्क्वायर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी कितनी, x/√2, क्योंकि √2x को आधा करते हैं, कल ही मैंने बताई थी ये बात, इसको आधा कर देते हैं तो ये कितना हुआ अपने पास x/√2, ये अपने पास आ गया है, इसका रेडियस अपने पास x/√2 आ गया अगर साइड है तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं या ये बताना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बात याद रखना कि यहां से यहां तक अपने पास ये जो है इसकी रेडियस जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी x/√2। उम्मीद है रेडियस x/√2 कैसे आई सभी लोग समझ पाए होंगे, और इसकी साइड हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड अपने पास a है, ये साइड अपने पास ए है। दूसरा आप लोग याद रखना, सर्किल जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी याद रखना सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है। अगर किसी भी सर्किल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए कभी भी तो वो हमेशा और हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये होगी a/2। ये दूरी a/2 क्यों हुई, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालोगे, जीवा पर लंब डालोगे, हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। क्यों मिलती है ज्योमेट्री में मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। ये वाली साइड अपने पास यहां से यहां तक a है, और स्क्वायर की साइड अगर x है तो सेंटर से यहां तक की दूरी जो होगी वो अपने पास x/2 होगी। देखना आप लोग, ये दूरी यहां से यहां तक x/2, ये दूरी यहां से यहां तक x/2 है। ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, a है। ये वाली दूरी अपने पास a/2 है, और अगर ग्रीन कलर लेकर मैं यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आप बोलोगे सर रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो हमेशा रेडियस होती है, और रेडियस हम लोग पहले ही फाइंड आउट करके आ चुके हैं, रेडियस हुई x/√2। और जब भी अपने पास 90 डिग्री का कोण बने तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? जब भी एंगल 90 डिग्री बने तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या? यानी कि ये वाली साइड a कैसे है, ये रही, ये x/2 कैसे है, टोटल अगर x है तो यहां से यहां तक की दूरी x/2, ये अपने पास रेडियस x/√2 कैसे आई, टोटल डायगोनल होगा √2x और उसका आधी होनी है इसकी रेडियस। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से x/2 प्लस a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। और उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x/√2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर, होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब ax प्लस a²/4 बराबर x²/2। ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट को अब सोल्व करना नहीं आती। वैसे तो मुझे आप लोग स्पेशल मैथ्स और मेंस के जो बच्चे हैं उनको मैं सोल्व करना नहीं बताता कि सोल्व करने पर ये आ जाएगा लास्ट में, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। सभी जगह 4 से गुना कर दिया, तो 4 से गुना करोगे तो 4a² प्लस 4ax प्लस a² बराबर 2x²। हमें किसके लिए सोल्व करना है, हमें a को सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें a को सोल्व करना है तो a की वैल्यू पहले रखो, 5a²। a के लिए अगर सोल्व करना है तो फिर 4ax
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक ही द्विघात समीकरण बनानी है, मतलब अक्स पड़ा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही द्विघात समीकरण बनानी है। इनटू करने पर तो 5x स्क्वायर है और जोड़ने पर 4 प्लस का है, तो क्या 5 और 1 होगा, क्या प्लस का 5 होगा, माइनस का 1 होगा, तो इसके फैक्टर अगर करोगे, ऐसा क्वेश्चन एक आ भी चुका है भैया एसएससी में, 5ax माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी हम लोग इस चीज़ को अलजेब्रा में समझेंगे। यहाँ से अगर 5a कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस ए या a प्लस एक्स, और यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस एक्स बराबर 0। दोनों जगह से a प्लस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 5a माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से तो a का मान आ गया माइनस एक्स, जो कि कैसे पॉसिबल है, माइनस में नहीं हो सकता। इसके बराबर 0, या तो इसके बराबर 0 होगा तो यह आएगा, इसके बराबर 0 होगा तो a का मान कितना आएगा, 5a बराबर x है तो a का मान x/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा क्या समझा दिया, अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है। याद भी कर लेना इसको, एक बार आ चुका है तो जैसे बच्चों ने याद कर रखा है वैसे आप भी याद कर लेना, लेकिन आता कैसे है वो चीज़ तो साथ साथ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उम्मीद है ये मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? तीसरा, एक एक पॉइंट ऐसे ही समझाता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा और आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता रहूंगा। अब इसके कितने ही क्वेश्चन बना लो चाहिए, मैं इसके चाहे 4 क्वेश्चन बना दो, 5 बना दो, 6 बना दो, 7 बना दो। जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ये थ्योरी पूरी नहीं बताऊंगा, आपको भी एग्जाम में थ्योरी पूरी नहीं करनी है। क्वेश्चन मैं एग्जाम जब करवाऊंगा तो उसमें x/5, इसके कितने ही क्वेश्चन बना लो। x का मान 5 है तो इसका एरिया बताओ, x का मान 6 है तो इसका एरिया बताओ। जैसे एसएससी में आया कि चारों तरफ बना दिए, सभी तरफ बना दिए तो उनका एरिया बताओ, ठीक है ना। वो 4 बना दिए फिर यहां पर तो उसका एरिया बताइए, ऐसे अपने पास आ जाता है। ऐसे 4 बना दिए, 3 बना दिए, ऐसे अपने पास आ जाएगा। हाँ, ये अक्षांत, क्या नाम है आपका, अक्षांत शर्मा, यह आपने बढ़िया पूछा कि x/2 और a तो सर रेडियस के बराबर होना चाहिए। रेडियस के बराबर क्या कैसे होगा, रेडियस तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, और सरकमफ्रेंस देखो थोड़ा सा ध्यान से, इसके ऊपर से नहीं जा रही है क्या, तो x/2 प्लस a प्लस यहां पर छोटी सी चीज और ऐड होगी तब बनेगा वो रेडियस के बराबर। तो इसको x/2 और a को ही आप रेडियस के बराबर कैसे लिख सकते हो? अक्षंत मीना, आपको समझ में आया होगा। हाँ बता दिया ना मैंने। अक्षत शर्मा है, मीना नहीं है, अक्षत शर्मा। ये बात समझ में आई होगी आपको। क्या मिटा दे? चलो आगे चलते हैं, मिटाएं क्यों, नया पेज लेते हैं। ये बार बार भी आप लोग देख सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है क्लास में x/5 आएगा, याद कर लेना, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं तो आप इसको बार बार देखकर इन चीजों को पढ़ना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें चीजें बहुत सारी पढ़नी है। स्क्वायर में ही हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं आगे अगला पॉइंट आप लोगों को लेता हूं। एक अगर अपने पास एक स्क्वायर है, मुझे बताइए एक स्क्वायर अगर है अपने पास, इसमें मैक्सिमम रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाना है। एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है, तो उसकी रेडियस बताइए क्या होगी। इसमें स्क्वायर जिसकी साइड ए है, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है, उसकी रेडियस बताइए। चलो करो। साइड अगर ए है, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल बनाना है, तो उस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी यह आपको बताना है। मैं सामने से हट गया हूं, यह आपको आना चाहिए। मनुराज शर्मा का आंसर a/2, राकेश का भी आंसर, कुमावत का आंसर a/2 आ गया है, अखिलेश का आंसर डायगोनल आ गया है, डायगोनल आ गया, दिव्या का, संगीता वर्मा का आंसर ये आ गया है, अंजलि का भी a/2 आ गया है। तो देखो आप लोग, मुबीन का आंसर a/√2 आ गया है। तो आप लोग देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ही मैं कभी भी ऑनलाइन में पूछो या ऑफलाइन में पूछो, तो मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बोला है, रेडियस सेमी सर्कल, तो कुछ लोग यहां पर बनाते हैं, ध्यान रखना,
कुछ लोग इसके डायगोनल पर बनाते हैं तो वो डायगोनल का आधा d/√2 कर देते हैं कि a है तो 1/√2 जिसका आंसर आया ना। तो ध्यान रखना डायगोनल पर अगर बनाओगे तो क्या वो बाहर की तरफ नहीं चला जाएगा क्या? डायगोनल पर अगर बनाओगे तो वो किधर की तरफ चला जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। हमें तो अंदर बनाना है, तो फिर ध्यान रखना ये ऐसे बना सकते हो। डायगोनल पर बनाओगे, जिन लोगों का आंसर √2a निकाल कर और आधा कर दिया था, a/√2 दिया था, वो लोग ध्यान दो, ये भी गलत हो गया। यहां पर कुछ लोगों का आंसर a/2 है, वो भी गलत हो गया। ध्यान रखना मैक्सिमम साइड का कभी भी अगर सेमी सर्कल आपको बनाना है, मैक्सिमम रेडियस का, तो वो ध्यान रखना ये अपने पास ऐसे बनेगा, ये वाला मैक्सिमम होगा अपने पास, यहां से एक ऐसे होगा, क्योंकि डायगोनल पर बनाओगे तो अपने पास बाहर की तरफ निकल जाएगा, अगर साइड पर बनाओगे तो वो ऐसे बनेगा। और ऐसे कोई साइड हो जो साइड से बड़ी हो, यहां से यहां तक कोई साइड हो, उस पर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या वो मैक्सिमम होगा क्या? मुझे बताओ। ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास साइड से बड़ी होगी, अगर ऐसे हम लोग ले लें तो साइड से बड़ी होगी, और अपने पास डायगोनल पर बाहर निकल जाएगा, तो ना तो डायगोनल पर बनेगा, साइड पर छोटा रह जाएगा। तो ध्यान रखना इस साइड से बनेगा। तो ए देखकर इसकी रेडियस पूछता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं बताता हूं। पहली बात तो मैंने ये बताया कि ध्यान रखना ऐसे बनेगा। पहली बात तो इस चीज को याद कर लो, दिमाग में होना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है कि हम लोग कर करके देखते हैं कि किससे मैक्सिमम बनेगा, इससे बाहर निकल रहा है, इससे मिनिमम, इससे अपने पास मैक्सिमम। तो क्वेश्चन हम लोग करके देख रहे हैं, सोल्व करके देख रहे हैं कि किससे अपने पास मैक्सिमम बनेगा। पहली बात तो। दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले ही करके देख लिया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम किससे बनेगा, जब ऐसे होगा, जब ये होगा तब मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। तो यहां से यहां पर अगर अपने पास ये हो और इसके अंदर अगर मैं सर्किल बनाऊं, अब मैक्सिमम ये वाला, इसके अंदर सेमी सर्किल, ये हम लोगों ने सेमी सर्किल बना दिया है, जिसका सेंटर है ये यहां पर, ये रहा। तो इसकी साइड अगर मुझे बताइए ए है, अगर इसकी साइड अपने पास ए है, मुझे ये बताओ साइड अगर ए है, तो देखना आप लोग यहां से यहां तक की दूरी आर होगी, आर इसका ग्रीन कलर में लेते हैं हम लोग, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, यहां से यहां तक भी आर होगी, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, ये भी अपने पास आर होगी। आप एक छोटा सा काम कीजिए, क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ, इसी को हम लोग अगर आगे बढ़ा दें, देखना इधर की तरफ अगर आगे बढ़ा दें, स्क्वायर था, ये कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो टोटल दूरी ए है, और इधर वाला अगर आर है, तो क्या ये डिस्टेंस अपने पास a-r बच गई है। ऐसे ही अपने पास इसको भी अगर इधर आगे की तरफ बढ़ा दें, तो टोटल दूरी स्क्वायर की साइड हमें पता है बराबर होती है। हमें याद है कि स्क्वायर की साइड अपने पास इक्वल होती है, स्क्वायर की साइड हमेशा बराबर होती है। ए है तो ए होगी, तो ऊपर अगर आर है तो क्या नीचे भी अपने पास a-r, क्या यही बचना है क्या? और ये आगे सीधा सीधा बढ़ाया तो ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी 90। ऐसे आगे की तरफ इस पर सीधा बढ़ाया है तो ऊपर 90 डिग्री है, तो नीचे की तरफ भी, क्योंकि लाइन पैरेलल है, 90 डिग्री होगा। तो ये a-r है तो ये भी a-r होगा। मुझे बताइए ये चीजें हमने कैसे लिख दी, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना बोलो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इस चीज को मैं वापिस समझाऊंगा। a-r और a-r कैसे लिख दी, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? टोटल अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया, क्वेश्चन चीजें आगे समझाने के लिए सिर्फ डायग्राम मैंने बनाया है। प्रिंस, पायलट, गुजर, आपको समझ में आ गया? प्रियंका, लोकेश, अनिल, सभी को समझ में आ गया? अरे वाह, इसका मतलब मैं आज आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। पंकज एक बच्चा है जिसको मैं बिल्कुल नहीं समझा पा रहा हूं। पंकज फिर से देखो भाई, पंकज ये है दूरी ए, ऊपर वाला आर, तो नीचे वाला बचेगा a-r। ये दूरी है ए, इधर वाला आर, तो इधर वाला बचेगा a-r। इतना सही किया, कोई नियम नहीं लगाया, कुछ नहीं। टोटल ए है, ये आर, तो बचेगा a-r। टोटल ए है, दोनों के बीच की दूरी आर, तो नीचे a-r, और ये दोनों बराबर है, a-r है, तो यहां से यहां तक को भी a-r ले लिया। एक बार याद कर लो क्यों होता है, अभी बता दूंगा 1 मिनट बाद। एक बार याद कर लो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको याद कर लीजिए, अभी बता दूंगा क्यों होता है, बस याद कर लो। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो आर होगी, ये याद कर लो आप।
कितनी होगी, आर होगी। तो क्या इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या आप लोग? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। वैसे तो आपको पता ही है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, देखो मैं लिख देता हूं पहले, ए माइनस आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये भी सेम साइड है, ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर होगा किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये दूरी यहां से यहां तक आर क्यों, वो मैं बता दूंगा, बस एक बार याद कर लो, वो मेरा काम है समझाना, उसकी चिंता मत करो। ये पहले वाली चीजें समझ में आ गई, ये एक बार याद करो तो 2 बार आ जाएगा। तो 2 इंटू ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, रूट लोगे तो √2 ए माइनस आर बराबर आर है, तो ये आ गया √2a माइनस √2r बराबर अपने पास आर है, तो √2a बराबर अपने पास होगा √2 + 1 और r कॉमन आ जाएगा, तो r का जो मान आ गया वो आ गया √2 अपॉन √2 + 1 इंटू ए, ये अपना आंसर है। चाहो तो आगे रेशनलाइज कर लो, वो आप पर डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर उसने कैसे पूछा, √2 - 1 से इंटू कर लो। आप लोग यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है तो ये साइड में सारी बात बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज बता दूंगा। ये दोनों अगर बराबर हैं तो जो कर्ण होगा वो √2x होगा। ये दोनों अगर कभी भी बराबर हैं तो जो कर्ण होता है वो इसका √2 टाइम्स होता है। तो अपने पास ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनका अपने पास √2x के बराबर, इसको √2 से गुना करोगे तो r के बराबर रख सकते हो। तो ये 2 स्टेप नहीं लिखना चाहो तो यहां से भी क्वेश्चन शुरुआत कर सकते हो। इनको जैसे ही दोनों बराबर हैं तो √2 से गुना करोगे तो इसके बराबर आएगा, √2 से इंटू करोगे तो r के बराबर। आगे हम लोगों ने फिर सोल्व किया, पहले दोनों को इंटू कर दिया। कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो खुद लिख कर देख लिया करो कि सर ने तो यहां तक बता दिया, अब आगे मैं खुद ही लिखता हूं तो खुद ही आंसर फिर बनता हुआ चला जाएगा। अब बात यह है कि सर ये r कैसे, कहां, यहां से यहां तक ये r कैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ज्योमेट्री में अपने पास पॉइंट आएगा, याद रखना, व्यास द्वारा, ज्योमेट्री में अपने पास पॉइंट आएगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, ज्योमेट्री में ये चीज मैं बताऊंगा। अगर कभी भी ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल 100% यहीं से पास होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो सर्किल हमेशा और हमेशा यहीं से पास होगा, ये बात ध्यान रखना। उल्टा भी एकदम ठीक है, व्यास द्वारा परिधि पर, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऊपर इसको डायमीटर मानकर अगर सर्किल बनाए तो पक्का यहीं से पास होगा। इसी ज्योमेट्री के पॉइंट से ये वाली बात आई है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट इस सर्किल बना दोगे, ये अगर आप लोग आधा सर्किल ब्लैक है और बचा हुआ सर्किल अगर ग्रीन बनाओगे, तो क्योंकि ये व्यास है, ये व्यास है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो जब इसको अगर कंप्लीट सर्किल आप लोग बनाओगे ऐसे, तो ये पक्का 100% इस पॉइंट से पास होगा, क्योंकि वो कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये अपने पास डायग्राम बन गया। इस प्रकार से कंप्लीट सर्किल अगर बनाओगे तो ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, क्या आगे चले हम लोग? आगे हम लोग चलते हैं। मेंस का मैं कंप्लीट ही पढ़ा रहा हूं इस बैच में। स्पेशल मैथ्स वाला बच्चा अगर कोई है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। मेंस का ये बैच है, इसमें आपका कोई स्टूडेंट अगर स्पेशल का आ गया तो भी उसको भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो हम लोग मतलब नॉर्मली कैट लेवल के भी अगर कहीं पढ़ो आप तो वहां पर भी ये चीजें आप लोग नहीं देखते हो, मैं उस लेवल तक आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आपके सामने आ जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरा देखा हुआ है, इस टाइप से मैं कर लूंगा। तो मिटाएंगे क्यों, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए आप लोग, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बीच बीच में पूछते रहते हैं, मेंस का बैच है, स्पेशल बैच है, उनको मैं बताता रहता हूं, बाकी मत घबराया करो। अगला पॉइंट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये अगर कभी भी ऐसा है, ये देखिए, अगर कभी भी ऐसा है, अपने पास ये एक इसका डायगोनल है, यहां से अगर कभी भी हम लोग ये सर्किल बना दें,
इसके जो इसका डायगोनल है उस पर मान लो ये 3 सर्किल बना दिए हम लोगों ने, 3 इक्वल रेडियस के सर्किल बना दिए हैं। ये लो 3 इक्वल रेडियस के सर्किल हम लोगों ने बना दिए हैं और प्रत्येक की रेडियस अगर r है, प्रत्येक की रेडियस जो है वो अपने पास अगर r है, तो आप लोग बताइए कि इस स्क्वायर का साइड क्या होगी। स्क्वायर की साइड आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना मैंने 3 बनाए हैं, वो 2 भी बना सकता है, वो 1 भी बना सकता है, वो 5 भी बना सकता है, वो 7 भी बना सकता है। कॉन्सेप्ट यही होगा, करने का तरीका यही होगा। कीजिए आप लोग। चलो करो। हितेश बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ये ऐसे ही सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। तो क्या मैं बताऊं आपको, ध्यान रखना कल की क्लास में भी समझा चुका हूं, आज फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसा अगर कभी भी हो कि यहां पर ये 90 डिग्री है और यहां से अगर हम लोग सर्किल बना दें तो एक छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है इस साइड, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये दूरी यहां तक तो आर होगी, लेकिन थोड़ी दूरी आगे और बच जाएगी। तो टोटल इसका जो डायमीटर होगा वो 6r के बराबर मत कर लेना आप लोग, टोटल इसका डायमीटर 6r के बराबर मत कर लेना। देखना तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होता है वो ये वाला तरीका होगा कि यहां से हम लोग कोने में, कल भी मैंने बताया था फिर मैं आपको बता रहा हूं, कोने में अपने पास ये छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी रेडियस अपने पास r है, साइड अपने पास r है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इसका जो डायगोनल होगा वो क्या अपने पास √2r होगा क्या। ऐसे ही इधर भी अपने पास यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक रेडियस है। तो मुझे आप लोग बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या अपने पास इसका डायगोनल √2r होगा क्या। तो साइड अगर a मानूं और यहां से यहां तक ये r है, यहां से यहां तक ये r है, ये भी r है और ये भी r है, तो टोटल इन दोनों के बीच की दूरी तो है 4r, इन दोनों के बीच की दूरी तो है 4r, √2r इधर है, √2r इधर है, तो इसका जो डायगोनल बराबर होगा √2 इंटू ए। इसका जो डायगोनल है वो जो बराबर होगा √2 इंटू ए। ध्यान देना डायगोनल जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4r, वो बराबर होगा 4r प्लस 2√2r, 2√2r। तो √2 अगर कॉमन ले लो, या आप लोग अपने पास किसकी वैल्यू पूछे, a का मान पूछा तो √2 नीचे चला जाएगा, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू ए, और यहां से √2 अगर कॉमन ले लें और r भी अगर कॉमन ले लें तो यहां तो बचेगा 2√2, और √2 को अगर कॉमन ले चुके हो तो यहां पर बचेगा 2 इंटू r। r तो हम लोग पहले ले चुके हैं, बाद में फिर से ले लो कोई दिक्कत नहीं। √2 से √2 कट गया तो a का मान क्या आपका यही आ गया है क्या, चाहो तो 2 को भी बाहर ले लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है विपुल, कोई बात नहीं, आपको बात तो समझ में आ गई ना। अपने पास √2 इंटू ए, इसका जो डायगोनल होगा √2 इंटू साइड वो किसके बराबर होगा, r r r और r, तो 4r प्लस 2 बार अपने पास ये आएगा 2 इंटू √2r। अब आप लोग √2 कॉमन लेंगे तो 2√2 बचेगा, √2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, तो a बराबर आ गया √2 प्लस 1 इंटू 2r, इसके बराबर इसकी साइड आ गई है। वो कितने भी बना सकता है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब फिक्स, वो 3 भी बना दे, वो 4 भी बना दे, वो 5 भी बना दे, वो 7 भी बना दे, कितने भी बना सकता है, लेकिन करने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। चेतना सैनी आपके लिए मैं रिपीट करूं, मैंने आपको बताया कल भी मैंने कहा ये छोटा सा कोने में एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी साइड अपने पास होगी r, रेडियस के बराबर, तो ये दूरी √2r के बराबर, ऐसे ये दूरी √2r के बराबर, और बीच वाला r r r 4 बार है, तो 4r प्लस 2√2r ये बड़े वाले के विकर्ण के बराबर होगा, बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा, और बड़े वाले की साइड अगर a है तो बड़े वाले का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। एक तो डायगोनल ऐसे निकाल लिया और एक डायगोनल इधर से निकाल लिया √2 इंटू साइड, और इसके बाद हमने सोल्व किया है, वो सोल्व आप लोग खुद ही करना, मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं। समझ में आ गया ना हेमंत, अरे वाह ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर अगर कभी भी रेक्टेंगल हो, जो मैं बाद में करवाऊंगा अभी नहीं करवा रहा हूं,
याद रखना, आपसे मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, आपके दिमाग में बनना चाहिए। सर हमें क्या पता, आपको ये दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि इनको क्यों बनना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार अपने पास ये जब छोटी छोटी पॉइंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर है तो इस कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, तो ये भी उसका डायगोनल है, ये छोटे वाले का डायगोनल है, और डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, और बड़े वाले का भी ये डायगोनल है, तो बड़े वाले का भी ये डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन क्यों होती है ये, क्या छोटे वाले का डायगोनल, और देखो मैं बताता हूं अभी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूं, स्क्वायर में ध्यान रखना डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, जबकि रेक्टेंगल में वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूं, जैसे यहां पर अगर दो सर्किल हो, एक सर्किल ये हो और दूसरा सर्किल इधर ये हो, तो इसमें भी इधर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये जो बनेगा अपने पास कोने में इधर छोटा सा एक स्क्वायर बन जाएगा, कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा आर और आर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये जो दूरी होगी ना यहां से यहां तक, ये दूरी होगी √2r के बराबर, ये दूरी जो हुई ये अपने पास होगी √2r के बराबर, और इधर से भी कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये दूरी होगी √2r के बराबर, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी √2r के बराबर, ये दूरी अपने पास r है, ये दूरी अपने पास r है, तो अब की बार आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, अब की बार ये दूरी √2r, ये दूरी अपने पास 2r, और ये दूरी 2r, और ये दूरी √2r, इसको आप लोग l² + b², अब की बार डायगोनल के बराबर नहीं रख सकते। फिर एग्जाम में आप लोग रख तो लेते हो और लास्ट तक पता नहीं लगता कि क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। यहां पर ध्यान रखना, अब की बार ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, मैं बताना चाह रहा हूं, डायगोनल जो होगा अब की बार ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब की बार ये जो डायगोनल तीनों को ऐड करोगे तो ये लाइन ऐसे देखो, ऐसे यूं गई, यूं गई और यूं गई, डायगोनल के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो है एंगल बाइसेक्टर, ये जो स्क्वायर बना यहाँ छोटा सा, ये छोटा सा जो स्क्वायर बना ये तो है एंगल बाइसेक्टर, दोनों को बराबर बराबर बांट रहा है, जबकि डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता नहीं है, तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये मैं रेक्टेंगल में समझाऊंगा, और यहां पर अगर आपके दिमाग में नहीं बना तो ये क्वेश्चन बनने चाहिए। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्यों नहीं गया, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये अपने पास छोटे वाले यहां भी एंगल बाइसेक्टर है, और मैं बड़े वाले की बात करूं उसके लिए भी स्क्वायर के लिए एंगल बाइसेक्टर है। अब एक एंगल के दो बाइसेक्टर तो नहीं हो सकते ना, एक एंगल का बाइसेक्टर अगर होगा तो वो एक ही लाइन होगी हमेशा, इसलिए स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती। फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझेंगे कब, कब समझेंगे बताओ, वो रेक्टेंगल में समझेंगे। देखो अगला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, रेडियस अलग अलग हो, लोकेश सब कुछ समझ लेंगे आप, चिंता की जरूरत है नहीं आपको, वो अलग अलग रखेंगे, फिर उसमें एक की न्यूमेरिक वैल्यू देगा, हम लोग अलग अलग रख लेंगे, लेकिन एक की हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी, फिर एक चीज की न्यूमेरिक वैल्यू देगा वो। ऐसा तो है नहीं सकता कि अपने पास साइड भी नहीं दे और तीनों की रेडियस अलग अलग दे दे, फिर दो की रेडियस देगा, एक की अलग से पूछ लेगा, तरीका अपने पास यही होगा, इसी तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पर अपने पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इसमें कंप्लीट सर्किल बना दिया एक, देखो ये एसएससी में आता है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं तो आपको बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं। एसएससी में ये आता है कि इसकी रेडियस दे देगा, कुछ भी रेडियस दे देगा आर, वो कहेगा यहां पर एक और सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस बताओ, ये लो एसएससी का क्वेश्चन ये है भाई, इसका स्टैंडर्ड ये है, और उसका ये वो वाला स्टैंडर्ड है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तब ये पूछेगा। हम तो काफी सही पढ़ रहे हैं, वहां पर स्क्वायर को शैतान भट्ट, स्क्वायर को हम लोग सिर्फ वर्ग बोल रहे हैं और सर्किल को वृत्त को बोलते हैं, बाकी तो सब कुछ हिंदी बोल रहा हूं मैं। ये जो टर्म्स हैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग जान लो, बाकी तो सर्किल रेक्टेंगल ये जान लो, बाकी तो हिंदी बोलूंगा मैं, है ना।
देखिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो एसएससी का स्टैंडर्ड होता है ना, कि अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है, तब ये पूछता है कि इसकी रेडियस बताओ। तो ध्यान रखना, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो आर, और ये अपने पास, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, जब भी अपने पास कोने में सर्किल बन जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, तो पहले से 90 डिग्री है ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसकी रेडियस अगर हम लोग आर माने, इसकी रेडियस अगर आर माने, तो एक कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और उस स्क्वायर का डायगोनल, उसकी रेडियस अगर कैपिटल आर माने हम लोग, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक, या इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं जो गिवन है, और उसकी रेडियस स्मॉल आर मानेंगे, तो ये जो दूरी बचेगी कोने में, यहां से उस सर्किल के सेंटर से कोने तक की दूरी, जो सर्किल हम लोग बनाएंगे ना, तो उस सर्किल के सेंटर से कोने तक की दूरी हमेशा √2r उसके डायगोनल के बराबर होगी। r अगर उसकी त्रिज्या है तो ये दूरी √2r के बराबर होगी। और ये यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है, r के बराबर, और ये दूरी किसके बराबर है, r के बराबर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये कैपिटल R यहां से यहां तक, फिर यहां से इसकी सरकमफ्रेंस से सेंटर तक स्मॉल r, और इसके सेंटर से कोने तक की अपने पास √2r। और मुझे बताओ ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, क्या ये इस डायगोनल के लिए, इस विकर्ण के लिए, मुझे बताओ इस स्क्वायर के लिए, ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के लिए, क्या यहां से यहां तक की दूरी बड़े वाले का डायगोनल √2r के बराबर होगा क्या? तो √2 कैपिटल R किसके बराबर होगा, √2 यहां से यहां तक की दूरी, ये अपने पास रेडियस अगर r है और ये r है, तो ये एक स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, √2r के बराबर। और वो √2r जो होता है वो किसके बराबर होगा, r प्लस √2r। ये r इधर आएगा तो √2 - 1 बराबर √2 + 1 इंटू r। तो उस r का जो मान आ गया वो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ये अपने पास आ गया इंटू आर। रेशनलाइज अगर करोगे तो आर का मान बन जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 इंटू आर। ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। ये जो है होल स्क्वायर खोल लो, आपने होल स्क्वायर अंकुश गर्ग, आपने होल स्क्वायर खोल के लिख दिया है, जो बिल्कुल ठीक है भाई। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान रखना, याद रखना आप लोग। अगला मैं क्या बता रहा हूं, मान लो एक स्क्वायर है, देखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अंदर की तरफ एक सर्किल बना दिया जाए जिसकी रेडियस अपने पास r है, और यहां क्या करता है वो, इस कोने में रेक्टेंगल बना देता है। इस कोने में अब की बार एक रेक्टेंगल बना देता है। ध्यान रखना, इस कोने में अगर स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर तो डायगोनल सीधा आ जाएगा। ये बड़े वाला स्क्वायर जो बनेगा, बड़े वाले का मतलब जिसकी रेडियस r है, साइड r है जिसकी, ये जो बनेगा कोने में, तो वो स्क्वायर अगर बना देना उस साइड तो वो तो आसान होता है। तो स्क्वायर बनाता है नहीं, वो रेक्टेंगल बनाएगा जिसकी लेंथ तो x और चौड़ाई है y, और अपने पास इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों देता है। क्वेश्चन में क्या देता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें x और y का मान दोनों का देता है, और वो बोलता है कि इसकी रेडियस क्या होगी सर्किल की, ऐसा पूछता है। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, देखना यहां से यहां तक अगर ये अक्ष है तो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं आगे की तरफ। रेडियस वक्त ये 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है ही, ये भी 90 डिग्री, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा। तो ये जो दूरी बची अपने पास यहां से यहां तक, ये अपने पास बची r - x। ये जो दूरी अपने पास बची कितनी बची, r - x। ऐसे ही यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल इधर भी, तो ये y है तो ये y, तो नीचे वाली जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, r - y। कोण अपने पास 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन जाएंगे, कोण 90 डिग्री, कोण अपने पास 90 डिग्री, ऐसा बन जाएगा। तो मुझे बताइए r - x है, ये r - y है, तो ये यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, टोटल दूरी r है, ये ऊपर वाला y है, ये r - y है, तो ये भी कितना बचा, r - y। और ये जो दूरी है वो अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस ब्लू वाले की दूरी हम लोग r मान चुके हैं, तो r - x का स्क्वायर प्लस r - y का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसके स्क्वायर के बराबर होगा,
आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से सोल्व करके हम लोग अक्स और वाई का मान देगा और आर का मान निकालता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो मैं फिर समझाता हूं। ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, हो सकता है आ गया हो, मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है। देखिए, ये पहले एक स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, इसके अंदर की तरफ एक अपने पास सर्किल है, ठीक है, और इसके उधर एक स्क्वायर है। यहां पर अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड अपने पास रेक्टेंगल है, जिसकी ये साइड दी हुई है 20 और ये साइड दी हुई है 10। ऐसा है। रिपीट कर रहा हूं लोकेश, मुझे पता लग गया कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, जिसको कम कभी कभार कुछ बच्चों को, तो आप चिंता मत किया करो, मुझे वैसे ही पता लग जाता है मेरे समझाने से कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि यहां से यहां तक ये देखना लोकेश, ये अपने पास आर है और ये अगर 20 है तो मैं परपेंडिकुलर डालूं तो आगे वाला अगर ये 20 है लोकेश, आप समझो, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, ये आगे वाला अगर 20 है तो बाकी वाला इधर वाला क्या r-20 बचेगा क्या, परपेंडिकुलर डालते ही, क्योंकि ये पहले से 90 डिग्री है, ये पहले से 90 डिग्री है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा 20, तो 20 तो ये बचेगा r-20 और ये इधर तो रेडियस r है, लेकिन उस पर मैं परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो ऊपर की तरफ बचेगा अपने पास 10, क्योंकि ये 10 था, तो नीचे वाला कितना बचेगा r-10। ये दूरी r-20 है, ये दूरी r-10 है, ये दूरी अपने पास r-10 है और ये दूरी अपने पास कितनी है r-20 और ये दूरी r-10 है और ये अपने पास यहां से यहां तक की दूरी अपने पास कितनी है, हमें पता है r है। तो क्या अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? ट्रिपलेट्स याद है तो आपको वैसे ही पता है 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर होता है, और ये इक्वेशन आया हुआ है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, r-10 का स्क्वायर r-20 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। या तो सोल्व कर लो या आर की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लेना, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब आप लोग समझ गए क्या? हाँ, ये आपने अखिलेश सिंह पटेल ने क्वेश्चन पूछा, क्या इसका डायगोनल सेंटर से पास होगा क्या? ध्यान रखना, इसका डायगोनल सेंटर से पास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो स्क्वायर बनेगा इसका जो डायगोनल होगा सेंटर से यहां तक की दूरी, जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, जबकि रेक्टेंगल का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। तो रेक्टेंगल का डायगोनल सेंटर से पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आप बात समझ गए हो क्या? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग इतना सोचकर बैठे हो कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √2 इंटू साइड, हाफ ऑफ डी स्क्वायर। और आपका सिलेक्शन इससे और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको अगर इतना पता है कि अंदर वाले की रेडियस साइड का आधा a/2 और बाहर वाले की रेडियस जो होती है वो डायगोनल का आधा, और फिर सोचते हो कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर पढ़ लिया, कंप्लीट मुझे बेसिक आता है, और एग्जाम में जाकर जब पहुंचते हो तो पता लगता है कि यार क्वेश्चंस तो हो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैंने इनको याद तो बहुत अच्छे से किया था। तो जितनी थ्योरी मैंने स्क्वायर की पढ़ाई है इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत चीजें मैंने बताई हैं, बहुत नई चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। कल की क्लास में मैं आपको अब पढ़ाऊंगा सर्किल, तो आप लोग इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना भाई, ताकि क्वेश्चन में फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। मैंग अभी तो नहीं होगा, जैसे ये केसेस अगर कम होते हैं, अगर ये केसेस जो हैं वो कम होते हैं, अभी अपने देश में 10 में से 3 या 4 केस मिलने शुरू हो गए हैं। 10 अगर के हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो 3-4 शायद केस मिलने शुरू हो गए हैं। जब 20 में से 1 मिलना शुरू होगा तब थोड़ा सा एक कम होना शुरू होता है, तो थोड़ा सा अभी तो बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा अभी होगा, और अगर होगा तो मैं थोड़ा फास्ट करवा दूंगा, नहीं तो अपना चल ही रहा है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। कैसी लगी आपकी आज की क्लास, ये आप लोग जरूर लिखा करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, खुद का ख्याल आप लोगों को खुद ही रखना है। जैसा मैं डेली बोलता हूँ, हमेशा 10, 12, 15 घंटे तक आप लोग पढ़ा करो,
पढ़ोगे, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, ये बात याद रखना। ओके, थैंक यू।